पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक। 2015 की रात ठीक 12 बजे पूरा जगन्नाथपुरी शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। पूरे शहर की बिजली बंद करके ब्लैकआउट कर दिया गया। यह फैसला सोच समझ कर लिया गया था। उसी दौरान भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में एक बेहद गुप्त और रहस्यमय प्रक्रिया चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण का असली दिल आज भी धड़क रहा है और प्राचीन मूर्तियों में संरक्षित है। उसे निकाला जा रहा था और एक नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। इस प्रक्रिया को देखने वाले एकमात्र व्यक्ति ने जो खुलासा किया वह झकझोर कर रख देगा। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई भगवान श्री कृष्ण का दिल 5000 साल से भी ज्यादा समय तक संरक्षित रह सकता है, या यह किसी प्राचीन उन्नत उपकरण का प्रमाण है जो इंसानी मांसपेशियों से नहीं बना? जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के लिए सख्त नियम है। इस पवित्र स्थान में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि जब जगन्नाथ पुरी मंदिर के गुंबद से पत्थर गिरेंगे तो यह महाविनाश का संकेत होगा। आखिर वह दिन कब आएगा? जगन्नाथ मंदिर में हर दिन ध्वज बदला जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन भी यह प्रक्रिया न की जाए तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके पीछे का रहस्य क्या है? मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय 22 सीढ़ियां पार करनी होती है। इनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। आखिर क्यों? भगवान जगन्नाथ मंदिर के इन रहस्यों को देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान है। जितनी आस्था इस मंदिर से जुड़ी है उतने ही रहस्य इसे घेरे हुए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर, जगन्नाथ मंदिर का पूरा इतिहास और इससे जुड़े अद्भुत रहस्य जो विज्ञान और आस्था दोनों के नजरिए से चौंका देने वाले हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी वो बातें जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री को। जगन्नाथ मंदिर की गहराइयों में उतरते हैं, उन सवालों की पड़ताल करते हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कहानियां और रहस्य हमेशा से लोगों को आकर्षित करते आए हैं। ऐसी बातें अक्सर YouTube वीडियो में बताई जाती है, जैसे मंदिर में प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज का अचानक बंद हो जाना, या मंदिर के शिखर पर 45 मंजिला ऊंचाई पर लगा हुआ झंडा जो हर दिन बदला जाता है और हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर की छाया का कभी दिखाई न देना और उसके ऊपर से पक्षियों का न उड़ना। ये रहस्य दिलचस्प है, लेकिन आज हम इनसे भी आगे बढ़कर कुछ ऐसा जानेंगे जो आपके दिल को छू जाएगा। आज बात होगी उस गूढ़ रहस्य की जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय से जुड़ा है, वह रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ है। साथ ही चर्चा होगी भविष्य मालिका की उस भविष्यवाणी पर जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। हम इतिहास, रहस्य और विज्ञान के नजरिए से मंदिर की अनसुनी कहानियों की पड़ताल करेंगे। पुरी के तट पर स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य का गौरव है। कहा जाता है कि द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पुरी को अपना निवास स्थान चुना। यहां वे जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। यह मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। पुरी का यह मंदिर भगवान श्री विष्णु के पुरुषोत्तम रूप नीलमाधव को समर्पित है। लेकिन सवाल उठता है, भगवान श्री कृष्ण ने पुरी को क्यों चुना? यहाँ वे अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। ये कथा उतनी ही रहस्यमयी है जितना कि इस मंदिर से जुड़े अन्य पहलू। आज आप जानेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करने के बाद भी इस धरती पर बने रहने का निर्णय लिया, और कैसे जगन्नाथ जग के नाथ बनकर सदियों से भक्तों के बीच अपनी उपस्थिति का आभास कराते आए हैं। ये कहानी है रहस्य, चमत्कार और विश्वास का एक अद्भुत संगम। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी के हृदय में दुख और आक्रोश की ज्वाला धधक रही थी। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी उसने भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उसकी आंखों में आंसू और शब्दों में श्राप था। उसने कहा, हे कृष्ण, जैसे मेरे वंश का अंत हुआ है वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपसी लड़ाई में नष्ट हो जाएगा और 36 वर्षों के भीतर तुम्हारी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। गांधारी का यह श्राप
समय के साथ सत्य बन गया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के 36 वर्ष बाद द्वारका में अराजकता फैल गई। यादव वंश, जो कभी श्री कृष्ण का गौरव था, अब नशे और क्रोध में लिपटकर आपसी झगड़ों में डूब गया। एक दिन नशे में चूर यादवों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा यादव वंश समाप्त हो गया और अंततः द्वारका समुद्र में विलीन हो गई। यह विनाश एक स्पष्ट संकेत था कि श्री कृष्ण का पृथ्वी पर समय समाप्त हो चुका था। इस अराजकता के बाद श्री कृष्ण शोक में डूबे जंगल की ओर निकल पड़े। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे वह ध्यान मग्न हो गए। उनके पैर में एक चमकता हुआ पद्म चिन्ह था जो चमक रहा था। तभी जरा नामक एक शिकारी ने उस पद्म चिन्ह को हिरण आंख समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगते ही जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भागता हुआ श्री कृष्ण के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, डरो मत, यह सब मेरी लीला का हिस्सा है। त्रेता युग में तुम राजा बाली थे। मैंने राम अवतार में तुम्हें छल से मारा था। आज वही मेरा छल का कर्म तुम्हें मेरे लिए मृत्यु का माध्यम बना रहा है। इतना कहकर श्री कृष्ण योग निद्रा में लीन हो गए और इस भौतिक संसार को त्याग दिया। जब अर्जुन को इस दुखद घटना का समाचार मिला तो वह तुरंत द्वारका पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। तभी एक चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण का पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, सिवाय उनके हृदय के। वह हृदय धड़कता हुआ और ऊर्जा से भरपूर था। वह जलने से अछूता रहा। इस दृश्य को देखने के बाद अर्जुन अचंभित रह गए। तब आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दे। यह दिव्य हृदय, जिसे बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया, अर्जुन ने उसे लकड़ी के एक पवित्र बॉक्स में रखा और उसे एक पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। यह दिव्य हृदय वर्षों तक नदी में बहता हुआ अंततः ओडिशा की महानदी के तट पर आकर रुका और यहीं से शुरू हुई जगन्नाथपुरी की पौराणिक कथा, जो रहस्य और रोमांच से भरी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस दिव्य हृदय ने कैसे भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों में अपना स्थान पाया और कैसे ये दिव्य हृदय का रहस्य सदियों से जीवित है? अगर हाँ, तो इस कहानी को आगे सुनने के लिए जुड़े रहिए। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। श्री कृष्ण के इस पृथ्वी से जाते ही युग परिवर्तन हो गया और कलयुग की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण का दिव्य हृदय लकड़ी के मंच पर तैरते हुए ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर पहुंचा। वहां एक सबर जनजातीय समुदाय रहता था। इस जनजाति के मुखिया थे विश्वावसु। जब उन्होंने उस दिव्य हृदय को लकड़ी के मंच पर तैरते हुए देखा तो वह चकित रह गए। उस हृदय से एक दिव्य चमक निकल रही थी। विश्वावसु ने तुरंत इसकी दिव्यता को पहचाना और इसे नीलमाधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। यही कारण है कि पुरी को नीलांचल, श्री क्षेत्र और पुरुषोत्तमपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में यहीं पर माता सती की नाभि गिरी थी। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्वावसु ने भगवान नीलमाधव के रूप में पूजा की थी। कूम पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में इस क्षेत्र की पवित्रता का विस्तार से वर्णन मिलता है। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। पुरी के इस मंदिर को सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था, लेकिन महाभारत के वन पर्व में इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। राजा इंद्रद्युम्न मालवा के राजा थे, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न का नियम था कि वह अपने दिन की शुरुआत श्री विष्णु की पूजा से करता था और फिर राजदरबार के काम में लग जाता था। वह भगवान श्री विष्णु का अन्य भक्त था और मृत्यु से पहले अपने भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक था। एक रात भगवान श्री विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम वहां एक भव्य मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित करो। सुबह होते ही राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेज दिया। उन सेवकों में से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुना था कि सिब्बर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं। उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छिपा रखा है, लेकिन यह गुफा कहाँ है यह किसी को नहीं पता था। विद्या खोजते खोजते सब्र कबीले के मुखिया विश्ववस तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ निकाला। वहां पहुंचकर उसने नीलमाधव की पूजा करने की अनुमति मांगी। विश्ववसु ने इसे अपनी जाति का गुप्त रहस्य बताते हुए मना कर दिया।
विद्यापति ने तब एक चाल चली। उसने विश्ववसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया और इस प्रकार विश्ववसु का विश्वास जीत लिया। ललिता के माध्यम से विद्यापति ने विश्ववसु को मनाया और उसे गुफा तक ले जाने के लिए राजी कर लिया। लेकिन विश्ववसु ने एक शर्त रखी। उसने विद्यापति की आंखों पर कपड़ा बांध दिया ताकि वह रास्ता न देख सके। विद्यापति चुपके से अपने कपड़ों में कुछ सरसों के बीज छिपा लाया। उसने रास्ते में उन बीजों को धीरे धीरे गिरा दिया ताकि मंजिल को पहचान सके। जब वे नीलमाधव की गुफा में पहुंचे तो विश्ववसु ने विद्यापति की आंखों से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही विद्यापति ने भगवान नीलमाधव की मूर्ति को पहली बार देखा, वह उस दिव्यता से मंत्रमुग्ध हो गया। मूर्ति से एक अद्भुत आभा निकल रही थी। उस क्षण विद्यापति को एहसास हुआ कि यह केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात भगवान का स्वरूप है। विद्यापति ने वापस लौटकर राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात विस्तार से बताया। भगवान नीलमाधव की मूर्ति का रहस्य जानकर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने तुरंत उस क्षेत्र की घेराबंदी का आदेश दिया। लेकिन जब राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे तो पाया कि नीलमाधव की मूर्ति गायब हो चुकी थी। यह समाचार सुनते ही राजा क्रोध और सदमे से भर उठे। उनके मन में अनेक सवाल उठने लगे। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कठोर स्वर में कहा, यह सब विश्ववसु की साजिश हो सकती है। वह मूर्ति का रक्षक था और अब वही इसे छुपा रहा है। क्रोध में जलते हुए राजा ने आदेश दिया कि विश्ववसु को तुरंत पकड़ लिया जाए। सैनिकों ने विश्ववसु को बंदी बना लिया। लेकिन जब विश्ववसु राजा के सामने लाया गया तो उसके चेहरे पर गहरा दुख साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं भी उतना ही दुखी हूं जितना आप। मेरे आराध्य भगवान की मूर्ति मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। उसकी बात सुनकर राजा कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। में सन्नाटा छा गया, लेकिन हर दिल में एक सवाल गूंज रहा था, भगवान नीलमाधव कहां चले गए? दरअसल भगवान श्री विष्णु ने मृत्यु के देवता यमराज की दुविधा को देखते हुए अपनी मूर्ति को सभी की नजरों से ओझल कर दिया था। यमराज को भय था कि यदि लोग भगवान नीलमाधव के दर्शन करेंगे तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। वे मोक्ष प्राप्त करेंगे और सीधे वैकुंठ लोक चले जाएंगे। इस तरह संसार के जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वे यमलोक भी नहीं आएंगे। यमराज के इस निवेदन पर भगवान नीलमाधव ने अपनी मूर्ति को अदृश्य कर दिया। उसी समय राजा इंद्रद्युम्न को एक आकाशवाणी सुनाई दी। आवाज गूंज उठी, हे राजा, तुम क्यों चिंतित हो? मेरा वर्तमान रूप तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तुम दारु ब्रह्म यानी नीम के पेड़ की दिव्य लकड़ी से मेरी नई मूर्ति का निर्माण करो। यह लकड़ी इस समय समुद्र में तैर रही है। आकाशवाणी सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत विश्ववसु को मुक्त कर दिया और अपने सैनिकों को समुद्र की ओर भेज दिया। कई दिनों की खोज के बाद सैनिकों ने समुद्र तट पर एक अद्भुत दृश्य देखा। द्वारका से तैरता हुआ एक विशाल नीम का पेड़ ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर आ पहुंचा था। सैनिकों ने राजा को यह खबर सुनाई। राजा ने आदेश दिया कि इस लकड़ी के लट्ठे को उठाकर नीलमाधव मंदिर की ओर ले जाया जाए। लेकिन चाहे जितने प्रयास किए गए, सैनिक मिलकर भी उस लकड़ी को हिला तक नहीं पाए। तब राजा इंद्रद्युम्न ने महसूस किया कि भगवान नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता के बिना यह असंभव है। उन्होंने विश्ववसु को बुलाया और प्रार्थना की। जब विश्ववसु और विद्यापति ने सभी के साथ मिलकर उस लकड़ी को उठाने का प्रयास किया तो चमत्कार हो गया। दिव्य लकड़ी का लट्ठा सहजता से उठ गया और उसे मंदिर तक ले जाया गया। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। राजा, सैनिक और सेवक सबके दिलों में आस्था की लहर दौड़ गई। हर कोई जानता था कि यह भगवान की लीला थी। राजा इंद्रद्युम्न ने दिव्य लकड़ी से मूर्तियां तराशने के लिए कई कुशल कारीगरों को बुलाया। सभी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी उस लकड़ी में छेनी तक नहीं लगा सका। राजा ने हताश होकर भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। तभी एक चमत्कार हुआ। तीनों लोकों के महान कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर राजा के सामने प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा कि वे नीलमाधव की मूर्तियां बना सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त थी। वे 21 दिनों में मूर्तियां तैयार करेंगे और इस दौरान उन्हें अकेले काम करने दिया जाएगा। कोई उन्हें देखते हुए कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। उनकी शर्त मान ली गई। काम शुरू हुआ। कुछ दिनों तक आरी, छेनी और हथौड़ी की आवाजें सुनाई देती रही।
लेकिन फिर अचानक आवाजें आनी बंद हो गई। रानी गुंडिचा को चिंता होने लगी। उसने सोचा कहीं बूढ़ा कारीगर कुछ अनहोनी का शिकार तो नहीं हो गया। रानी ने राजा इंद्रद्युम्न को सूचित किया। राजा भी बेचैन हो गए। अंदर कोई हलचल न होने से सभी आशंकित हो उठे। शर्त और चेतावनियों को अनदेखा करते हुए राजा ने दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, वहां का दृश्य सभी को स्तब्ध कर गया। बूढ़ा कारीगर गायब था। कमरे के भीतर 3 अधूरी मूर्तियां रखी थी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां। राजा इंद्रद्युम्न को एहसास हुआ कि शर्त तोड़ने की वजह से मूर्तियां अधूरी रह गई थी। भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे थे। बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी थी। राजा को गहरा दुख हुआ। तभी राजा ने इन अधूरी मूर्तियों के पास कुछ अजीब महसूस किया। मूर्तियों से एक दिव्य धड़कन की आवाज आ रही थी। वह समझ गए कि यह भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। वही दिव्य हृदय जिसे विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में पूजा था, अब इन मूर्तियों में समा चुका था। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर उन अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। यही अधूरी मूर्तियां आज भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के रूप में पूजी जाती है। भगवान जगन्नाथ को आज भी दुनिया का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है। ऐसा देवता जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। अब हम उस ब्रह्म पदार्थ की बात करते हैं जो 5000 वर्षों से रहस्यमय तरीके से सुरक्षित है। यह पदार्थ आखिर क्या है? यह कैसे अब तक जीवित है? और सबसे महत्वपूर्ण, विज्ञान इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में क्या कहता है? कहा जाता है कि यह ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का दिव्य हृदय है, जो महाभारत काल से आज तक किसी चमत्कार की तरह नष्ट नहीं हुआ। इसे नीलमाधव से लेकर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति तक हर रूप में संरक्षित किया गया है। यह पदार्थ हर 12 वर्षों में बदल दिया जाता है, लेकिन इसका अस्तित्व और ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस ब्रह्म पदार्थ के रहस्य पर कई थ्योरी दी गई है। कुछ का मानना है कि इसमें ऐसी जैविक ऊर्जा है जो इसे समय के प्रभाव से बचाती है। कुछ इसे अलौकिक शक्ति मानते हैं जो किसी भी वैज्ञानिक व्याख्या से परे है। विज्ञान इसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार इसके सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं। यह पदार्थ जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, लेकिन जिसकी ऊर्जा को हर भक्त महसूस कर सकता है। इस रहस्य को समझने के लिए आपको न केवल ज्ञान बल्कि विश्वास और भक्ति की आवश्यकता है। यही ब्रह्म पदार्थ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर दिव्यता का स्रोत है। यही कारण है कि इसे आज तक जीवित और सुरक्षित माना गया है। क्या यह भगवान की लीला है या फिर विज्ञान से परे कोई अलौकिक शक्ति? यह सवाल आज भी हर भक्त और वैज्ञानिक के मन में गूंजता है। भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया है, यह बात वैज्ञानिक भी मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उनके दिव्य हृदय का है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यह पदार्थ न केवल भक्तों के लिए बल्कि विज्ञान के लिए भी एक रहस्य है। हो सकता है शायद भगवान श्री कृष्ण का यह हृदय मांसपेशियों और रक्त से नहीं बना हो। इसमें से एक दिव्य ऊर्जा निकलती है। इसे छूने पर हल्का कंपन महसूस होता है। वैज्ञानिकों ने जब इसे समझने की कोशिश की तो वह चकित रह गए। यदि इसे धार्मिक की नजर से देखें तो श्री कृष्ण सिर्फ एक मानव नहीं थे, बल्कि एक सुप्रीम पावर थे। उनके पास ऐसी प्राचीन शक्तियां थी जो आज की मॉडर्न साइंस के लिए भी असंभव लगती है। ब्रह्म पदार्थ, जिसे नीलमाधव या श्री कृष्ण का दिल कहा जाता है, क्या यह वास्तव में एक रिएक्टर है या फिर यह ऐसा डिवाइस है जो भयंकर स्तर की ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है? जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने पर यह बात सामने आती है कि जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से बनाई जाती है। लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती और यह ब्रह्म पदार्थ से उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक प्राचीन लेकिन प्रभावशाली तरीका है। यह मंदिर और इसका ब्रह्म पदार्थ एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या यह भगवान श्री कृष्ण की लीला है या फिर यह प्राचीन भारत की अद्भुत वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है? हर उत्तर एक नए सवाल को जन्म देता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां हर 12 से 19 वर्षों में बदली जाती हैं। इस परंपरा को नवकलेवर कहते हैं। नवकलेवर का मतलब होता है नया शरीर। इस परंपरा के अनुसार जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदला जाता है।
लेकिन इस अद्भुत प्रक्रिया के दौरान एक ऐसा रहस्य छिपा होता है जो केवल कुछ ही लोग जानते हैं। जब नवकलेवर होता है तब पूरे उड़ीसा के पुरी शहर में ब्लैकआउट किया जाता है। जी हाँ, पूरे शहर की सारी लाइटें बंद कर दी जाती है। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण अंधेरा नहीं होता। इस अंधेरे में जैसे ही रात 12 बजे का समय होता है, मंदिर परिसर को सीआरपीएफ की सेना चारों ओर से घेर लेती है। कोई भी व्यक्ति इस रहस्यमयी समय में मंदिर में नहीं जा सकता। पूरा शहर एक गहरे और रहस्यमयी अंधकार में डूब जाता है। उस समय केवल विशेष सेवक ही भगवान की मूर्तियों के इस दिव्य परिवर्तन को कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आस्था और रहस्य का संगम है। क्या ये मूर्तियों का नवकलेवर केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है या इसमें कुछ और गहरा रहस्य छिपा है? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया के दौरान भगवान के शरीर को बदलते समय क्या होता है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि इस समय पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। यह स्थानांतरण प्रक्रिया केवल कुछ गिने चुने सेवक ही कर सकते हैं, जिन्हें दैतापति कहा जाता है। मंदिर के अंदर घना अंधेरा छाया रहता है और जो मंदिर का पुजारी होता है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। पुजारी के हाथों में मोटे दस्ताने होते हैं और वह पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और उसे नई मूर्ति में डाल देता है। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हजारों सालों से हर 12 से 19 वर्षों के बीच एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में यह पदार्थ ट्रांसफर किया जा रहा है। यह एक अलौकिक पदार्थ है जिसके सिर्फ छूने से ही किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ा सकता है। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण के हृदय से है, लेकिन आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो पुजारी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बदलते हैं, उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुजारी भगवान की पुरानी प्रतिमा से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई प्रतिमा में स्थापित करते हैं। ब्रह्म पदार्थ को भगवान का दिल कहा जाता है। जब पुजारी इसे हाथ में लेकर नई प्रतिमा में डालते हैं तो वह धड़कता हुआ महसूस होता है। इस प्रक्रिया को देखने वाले एकमात्र व्यक्ति ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके दावे में कितनी सच्चाई है, यह सिर्फ प्रभु जगन्नाथ ही जानते हैं। यह एक अलौकिक पदार्थ है जिसके महज छूने मात्र से इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ सकते हैं। आज तक किसी ने भी इस ब्रह्म पदार्थ को देखा नहीं है। कोई नहीं जानता कि वह पदार्थ क्या है। कुछ इसे एक शालिग्राम, कुछ एक उल्का का टुकड़ा, तो कुछ भगवान श्री कृष्ण का अधजला हृदय मानते हैं। कुछ लोग इसे अष्टधातु या एक प्राचीन उपकरण मानते हैं। इसकी पहचान के बारे में कई अटकलें हैं। इस अनुष्ठान को करने वाले एक पुजारी ने कहा था, जब मैंने इसे अपने हाथों में उठाया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे एक खरगोश मेरे हाथों में कूद रहा हो। यह ऊर्जा का ऐसा प्रवाह था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। नवकलेवर नामक यह अनुष्ठान हर 12 से 19 वर्षों में होता है। जब हिंदू कैलेंडर में लगातार 2 आषाढ़ महीने होते हैं, तब यह अनुष्ठान होता है। आखिरी कार्यक्रम 2015 में हुआ था और अगला 2035 में होना निर्धारित किया गया है। यह प्रक्रिया आज भी वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं के लिए रहस्यमय बनी हुई है। यह था ब्रह्म पदार्थ, यानी भगवान श्री कृष्ण के हृदय का रहस्य, जो आज तक उजागर नहीं हुआ है और जो वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि अगर मंदिर के ध्वज को एक दिन भी नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि पुराना झंडा नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। नया झंडा फहराना भगवान के प्रति सम्मान और भक्ति का प्रतीक है। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हर दिन बदला जाता है। इसे बदलने की जिम्मेदारी चोल परिवार के पास है। इस मंदिर की एक और अद्भुत बात यह है कि ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है और मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी उड़ते हुए दिखाई नहीं देता। यह रहस्य अब तक अनसुलझा है और श्रद्धालु इसके बारे में सोचते रहते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय 22 सीढ़ियां पार करनी होती है। इन सीढ़ियों को बैसी पहाचा कहा जाता है। इन 22 सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है।
मान्यता है कि इस सीढ़ी पर पैर रखने वाले व्यक्ति को यमलोक जाना पड़ता है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद लौटते समय इस तीसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रखना चाहिए। भक्तों से भूल न हो, इसलिए इस सीढ़ी का रंग काला किया गया है। क्या यह सच है? क्या कोई सच्ची शक्तियां इस मंदिर में मौजूद हैं? यह रहस्य अब भी एक गहरी सस्पेंस की तरह हमारे सामने खड़ा है। जगन्नाथ मंदिर ही कलयुग के अंत का संकेत देगा और साल 2019 के बाद दुनिया का अंत कभी भी हो सकता है। यह भविष्यवाणी भारत में 16वीं शताब्दी में हुए एक संत अच्युतानंद दास ने की थी। उन्होंने अपनी रचना भविष्य मल्लिका में लिखा था कि जगन्नाथ मंदिर के ध्वज में आग लगना कलयुग के अंत का संकेत होगा। अब तक कई सदियां बीत चुकी है, लेकिन मंदिर के ध्वज में कभी भी आग नहीं लगी थी। फिर आया 26 मार्च 2020 का दिन और उस दिन जगन्नाथ मंदिर के ध्वज में आग लग गई। क्या यह संयोग था या सचमुच एक बड़ा संकेत था? उनका दूसरा संकेत यह था कि बीती सदियों से जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पंछी कभी नहीं बैठा, लेकिन 2019 के बाद मंदिर के ऊपर चिड़ियों का बैठना कई बार देखा गया। जब पंछी झंडे के आसपास बैठने लगेंगे तो यह संकेत होगा कि अंत बहुत नजदीक है। क्या यह संकेत सच हो सकते हैं? क्या हम सभी इस रहस्यमयी भविष्यवाणी के करीब पहुंच चुके हैं? सवालों की गहरी परतें उभरती जा रही है और हर दिल में एक सस्पेंस का आलम है। अभी तक प्राचीन काल से हनुमान जी करते आए हैं जगन्नाथ मंदिर की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर हनुमान जी को यहां समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था। लेकिन फिर जब तब हनुमान जी भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे और प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था और इस वजह से मंदिर को नुकसान हुआ था। तो फिर जगन्नाथ जी ने हनुमान जी की आदत छुड़वाने के लिए समुद्र के पास उनके पैरों में सोने की बेड़ियां बांध दी। जगन्नाथपुरी के समुद्र तट पर बेड़ी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर वही स्थान है जहां उन्हें भगवान ने बांध रखा था। यदि हम संत अच्युतानंद दास की भविष्य मल्लिका में जो लिखा है कि जगन्नाथ मंदिर ही कलयुग के अंत का संकेत देगा, तो प्राचीन काल से न जाने कितनी बार साइक्लोन और खतरनाक तूफान समुद्र में उठते रहे हैं, लेकिन उनका पानी मंदिर के परिसर में कभी नहीं आया क्योंकि हनुमान जी ने खुद मंदिर की रक्षा की। फिर भी 2019 के फैनी साइक्लोन में समुद्र का पानी तूफान के चलते मंदिर के परिसर में आ गया और तेज हवाओं के कारण मंदिर का ध्वज गिरकर नीचे गिर गया। तो अब सवाल यह उठता है, बेड़ी हनुमान जी ने क्यों नहीं की जगन्नाथ मंदिर की समुद्र से रक्षा? क्या यह रहस्य अब तक अनसुलझा है? जगन्नाथ मंदिर के सारे रहस्यों को हम एक ही वीडियो में नहीं समेट सकते। जगन्नाथ यानी जग के नाथ। कहते हैं कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी का नाम विपदा हरता है। अगर आपके मन में जगन्नाथ मंदिर को लेकर कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं रहस्यों से भरी एक नई डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए जय जय जगन्नाथ।